पहला जो है ऊष्मा का प्रभाव, समझिए ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। बच्चे जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं या हवा में खुला छोड़ देते हैं, सोडा येस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वो क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट में जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु ना। तो जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को खुला हवा में छोड़ देते हैं, जैसे हवा खुली हवा में छोड़ देते हैं या हल्का गर्म करते हैं, तो उसमें से जल के 9 अणु निकल जाता है और इस प्रकार मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। 9 निकल जाएगा, 10 में 9 निकलेगा तो एक ही ना प्राप्त होगा। ये को क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रेट। और जब अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह भी जल का एक अणु मोनो भी निकल जाता है और इस प्रकार निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा इस प्राप्त होता है। यहाँ पर जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट यानी A2CO3 इंटू कितना 10H2 को क्या करते हैं, खुली वाय में छोड़ देते हैं या हल्का से क्या करते हैं, या हल्का गर्म करते हैं। खुली वाय में या हल्का क्या करते हैं, गर्म करते हैं। खुली हवा में या हल्का गर्म करते हैं तो इसमें से जल के 9 अणु क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो निकल जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, A2CO3 इंटू 9 अणु निकल जाएगा तो ये कहीं जल का अणु बचेगा ना 10 में से, और प्लस यहाँ पर 9H2, इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है ना। और जब इसको अधिक ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो यह भी जल के अणु निकल जाता है। तो Na2CO3 इंटू H2 को जब उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो यह भी जल का अणु निकल जाता है और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है बच्चे, Na2CO3, इसी को क्या कहते हैं, सोडा एच ना, और प्लस ये निकल जाएगा ना, इसको क्या कहते हैं, सोडा एच कहते हैं। तो बच्चे यही ऊष्मा का प्रभाव है। जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को हल्का गर्म करते हैं या खुली वायु में छोड़ देते हैं तो जल का अधिकांशतः भाग निकल जाता है और इस प्रकार मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और जब उसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जल के अणु, समस्त जल का अणु निकल जाते हैं और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट या सोडा इस प्राप्त होता है। दूसरा है बच्चे इसका रासायनिक गुण में जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस करते हैं। दूसरा क्या है, जल अपघटन। इस अभिक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जल अपघटन, HYDROLYSIS, हाइड्रोलिसिस। बच्चे इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलते हैं तो इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। और क्षार का गुण क्या होता है, लाल लिटमस को नीला, तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है जो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है ना, इसमें हम घोल देते हैं, इसको क्या करते हैं, जल में घोलते हैं। तो जल में घोलते हैं तो ये भी टूटता है, ठीक है। और क्या टूटता है, यहाँ पर इसको जल में घोलेंगे तो यह एक लवण है, 2 सोडियम आयन और प्लस CO3 पर 2 नेगेटिव 2 आयन टूटेगा ना। और इसके संगत जल में घोलते हैं तो जल भी आयनित हो जाता है। जल में घोलते हैं तो H2O ना, H2 को हम क्या लिख सकते हैं, HO। तो इसको जल में घोलते हैं तो यहाँ पर कौन सा धन आयन है तो ऋण आयन लिखे, H पॉजिटिव और प्लस OH
H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा ना। यस सर। हाँ, यस सर। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यह और यह मिल जाएगा तो कैसे NaOH ना, यस सर। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यह भी 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, बैलेंस हो गया ना। यस सर। 2 ऑक्सीजन है ये है और 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और ये धन आयन और इसका ऋण आयन आपस में मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, ट्वाइस NaOH है बच्चे। यस सर। और जब यह आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 को क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या है, क्षार है, और ये क्या है, कार्बनिक अम्ल। क्षार में NaOH कैसा क्षार होता है, प्रबल क्षार, और कार्बनिक अम्ल कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो यहाँ पर स्ट्रांग बेस, तो इसके जलीय विलयन में क्या प्राप्त होता है, लवण का जल अपघटन में बताया हूँ, स्ट्रांग बेस, ये क्षार है ना। और क्षार में NaOH का कैसा होता है, प्रबल क्षार, और ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है, लेकिन ये दुर्बल अम्ल, ये दुर्बल एसिड है। तो उसके जलीय विलयन में प्रबल क्षार एक दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है। तो उस विलयन में प्रभुत्व किसका चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यस उस विलयन में यह प्रबल है तो वो विलयन का ऐसा होगा, इसका प्रभाव नहीं ना होगा, क्योंकि ये दुर्बल है, यस सर। कमजोर है, और यह मजबूत है। तो उस विलयन में प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है। तो विलयन में किसका प्रभुत्व चलेगा, विलयन में NaOH का प्रभुत्व होगा ना, अर्थात इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, जो लाल लिटमस को। तो बच्चे जल अपघटन में इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है। तीसरा जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में जब इसको प्रवाहित करते हैं, तीसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ सल्फर डाइऑक्साइड या फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, रिएक्शन विथ सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को कार्बनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। जैसे बच्चे यहाँ पर Na2 और CO3 और कौन सी गैस इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो Na2 एक ऑक्सीजन निकल कर इसमें चला जाएगा तो सल्फाइड पर दो ऋण आवेश होता है, तो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड हुआ, यस सर। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम SULPHAIDE सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब सिलिका के साथ रिएक्शन विथ सिलिका को हो चाहे रेत को हो, रेत बालू, SiO2 उसका सूत्र होता है। रेत या सिलिका के साथ जब क्रिया इसकी होती है तो फ्रॉम इसके साथ सिलिका SiLika और सिलिका SiO2 को कहते हैं, ठीक है ना। यस सर। इसी को रेत कहते हैं, बालू कहते हैं। जब इसको सोडियम कार्बोनेट को बालू के साथ, रेत के साथ या सिलिका के साथ गलाते हैं तो सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है। और सोडियम सिलिकेट एक घुलनशील कांच होता है, शीशे जैसा होता है, लेकिन उसको पानी में डालते हैं तो क्या करते हैं, घुल जाता है। उस कांच को कहते हैं घुलनशील कांच। तो जब इसको सिलिका के साथ गर्म करते हैं, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ SiO2, इसको क्या कहते हैं, रेत। क्या कहते हैं, रेत के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और रेत के मिश्रण को गर्म करते हैं, रेत वही सिलिका SiO2। तो सोडियम कार्बोनेट और सिलिका के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हमें सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है, Na2SiO3। Na2 और क्या होगा, SiO3। Na2 एक ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा तो SiO3 हो जाएगा ना, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया तो बचा क्या, CO2। ये गैस बनकर टूट जाता है और इसको क्या कहते हैं, सोडियम सिलिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम सिलिकेट। और सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है।
इसी सोडियम सिलिकेट को घुलनशील कांच कहते हैं। क्या कहते हैं? घुलनशील। सॉल्युबल ग्लास, घुलनशील कांच कहा जाता है। तो यहाँ पर सोडियम सिलिकेट को ही बच्चे घुलनशील कांच कहते हैं। घुलनशील कांच यानी सॉल्युबल ग्लास, सॉल्युबल ग्लास क्या कहते हैं? घुलनशील कांच प्राप्त होता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस और रेत के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? घुलनशील कांच प्राप्त होता है। ठीक है। यस सर। जब कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी क्रिया कराते हैं, किसकी क्रिया? सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड या चूने के जल से रिएक्शन विथ लाइम वाटर, तो फ्रॉम लाइम वाटर, पांचवा जो है फ्रॉम लाइम वाटर, चूने के जल से, फ्रॉम लाइम वाटर। बच्चे जब चूने के जल के साथ जब इसकी क्रिया होती है, क्या होता है? जबकि व्हाट हैपेंस व्हेन मीन्स क्या होता है? जबकि सोडा एस को चूने के जल में प्रवाहित करते हैं या सोडा एस को चूने के जल के साथ कराते हैं, तो देखिए जब सोडा एस को Na2CO3 और किसके साथ? CaOH ट्वाइस, ये चूने का जल है ना, यस सर। इसी को लाइम वाटर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस सर। लाइम वाटर, चूने का जल। जब लाइम वाटर के साथ इसकी क्रिया कराते हैं बच्चे तो करते हैं CaCO3, यस सर। क्या बनेगा? CaCO3। CaCO3। ये अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप के लिए नीचे करते हैं और ट्वाइस NaOH और प्लस ट्वाइस NaOH। तो इस प्रकार क्या होता है? जबकि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जबकि सोडा एस को चूने के जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो आप यही लिखेंगे जो सोडा एस को अर्थात सोडियम कार्बोनेट को चूने के जल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और ये तो उस विलयन में अवक्षेप के रूप में जम जाता है, जैसे बालू पानी में जम जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसी प्रकार ये नीचे बैठ जाएगा, उसी को अवक्षेप होता है। और छान करके फिल्टर पेपर से छान करके उसको फेंक देते हैं तो उस विलयन किसका प्राप्त होगा? केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। तो जब इसको सोडा एस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने के जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फ्रॉम CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड से, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं। ठीक है ना। जब इसके जलीय विलयन में यहाँ सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और प्लस जलीय विलयन, जल में इसको क्या कर लिए? घोल लिए। हाँ, और जल में घोलने के बाद से इसमें क्या कर दिए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो सोडियम है, ट्वाइस NaCO3। अरे बच्चे दो सोडियम हो गया, एक दो कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 8 3 6 यहाँ पर है ना। तो इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को बेकिंग पाउडर कहते हैं, खाने वाला सोडा। सोडियम बाई CaRBONate, क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको किसी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का भी पढ़े हैं, जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। हाँ, तो यह क्षारीय गुण है। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या देता है? लवण देता है ना। तो जब इसको किसी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है। जैसे तो यहाँ पर सातवां देखिए, फ्रॉम एसिड किसी भी अम्ल से Na2CO3 और प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, है बच्चे? सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। तो Na2SO4 H2O प्लस CO2, यही ना बनेगा। तो Na2SO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस H2O, H2 एक ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा तो H2 हो गया ना, और बच गया क्या? एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 बचेगा ना।
हाँ, तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट एक लवण है, तो यहाँ पर सोडियम SuL सोडियम सल्फेट क्या प्राप्त होता है, साल्ट। एक साल्ट प्राप्त होता है ना। किसी भी अम्ल से, यही नहीं, किसी भी अम्ल से क्रिया करेंगे Na2CO3 और प्लस ये भी HCl एक अम्ल है ना, यस सर। हाँ, तो क्या बनेगा Na2C। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ट्वाइस है, यानी NaCl। HCl बनेगा ना, ट्वाइस NaCl। H2O प्लस CO2 इसी प्रकार होगा ना, यस सर। H2O और प्लस CO3। CO2। और यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक नमक है ना, यस सर। टेबल साल्ट। बताए ना कि इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, यस सर। NaCl पढ़ाते समय बताए हैं, यस सर। रॉक साल्ट, टेबल साल्ट, हाँ, यस सर। खाने वाला नमक। नमक। तो यहाँ पर किसी भी अम्ल से जब क्रिया करता है तो ये क्या देता है, साल्ट। साल्ट देता है। किसी भी अम्ल से क्रिया करता है तो साल्ट देता है। बच्चे यहाँ पर 8वां जो है, यह किसी भी, जैसे बेरियम क्लोराइड में इसको हम प्रवाहित करते हैं, किसको प्रवाहित करते हैं, तब भी लवण प्राप्त होता है। तो फ्रॉम साल्ट, यहाँ पर फ्रॉम साल्ट किसी लवण के साथ, जैसे यहाँ पर Na2CO3 है और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है ना, ये लवण है, BaCl2 लवण है बेरियम क्लोराइड। यस सर। और इसके साथ क्रिया करेंगे तो ट्वाइस NaCl होगा, यस सर। ट्वाइस NaCl। NaCl और प्लस BaCl3 क्या है, बेरियम कार्बोनेट। ये अवक्षेप के रूप में निकलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार किसी भी Na2CO3 है, ठीक है, बेरियम नाइट्रेट के साथ क्रिया करें, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 ट्वाइस बेरियम नाइट्रेट, तो क्या बनेगा, यहाँ पर BaCO3 अवक्षेपित होगा ना, और 2 सोडियम और 2 नाइट्रेट। नाइट्रेट पर एक ऋण होता है, सोडियम पर एक धन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र ट्वाइस NaNO3 होगा, यस सर। 2 सोडियम निकल गया, 2 नाइट्रेट निकल गया। अब बचा क्या, यहाँ पर BaCO3 है ना। यस सर। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी लवण से क्रिया कराएंगे Na2CO3, ठीक है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएं तो CaCO3 बनेगा, यस सर। CaCO3 और प्लस क्या होगा, ट्वाइस NaCl, ट्वाइस NaCl। इसको हम अवक्षेपण कहते हैं। ये सभी क्रिया को सभी में अवक्षेप प्राप्त हो रहा है ना। अरे बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है ना। यस सर। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। और बच्चे इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में बना है ना, हाँ, यस सर। सॉल्युबल ग्लास बनाने में है ना, यस सर। हाँ, घुलनशील कांच के निर्माण में इसका उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया में इसका उपयोग होता है ना, यस सर। हाँ, यस सर। और NaOH क्षार बनाने में इसका उपयोग होता है। तो यही सब इसका उपयोग है। खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर मैंने खाने वाला क्या है, सोडा, खाने वाला सोडा बनाने में NaHCO3 को क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं ना। यस सर। तो खाने वाला सोडा बनाने में यह प्रयुक्त होता है, ठीक है, यह प्रयुक्त होता है। नंबर 2, ये तो पहला है। नंबर 2 कौन सा चीज, घुलनशील कांच, यस सर। हाँ, घुलनशील कांच बनाने। कांच के निर्माण में, कांच के निर्माण में क्या होता है, प्रयुक्त होता है ना। यस सर। तीसरा बच्चे यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ना,
हाँ यस सर NaOH बनाने में क्या होता है, परित होता है। चौथा क्या है, यहाँ पर और क्या हम दिखा सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया में, यानी अवक्षेपण कौन सा अभिक्रिया में, अवक्षेपण प्रीप्रेस अवक्षेपण अभिक्रिया में, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, परित होता है। यही सारा आपका समाप्त हुआ, ठीक है ना। इसके बाद से आपका टॉपिक होगा बेकिंग पाउडर। इसके बाद से क्या है, खाने वाला सोडा बनाना, ठीक है ना। इसके बाद से हम आपको बेकिंग पाउडर पढ़ाएंगे।